जी, अब हम लोग बात करते हैं बोन ट्यूमर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। पहला हमारे पास आता है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियोमा लिखा हुआ है, ओमा मींस बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली फेशियल बोन्स के सर्फेसिस पर मिलता है और एसोसिएटेड है किसके साथ, गार्डनर सिंड्रोम के साथ। ओके, गार्डनर सिंड्रोम में क्या क्या हमें मिलता है, फेमिलियल एडिनोसिस, पॉलीपोसिस और फाइब्रोमेट्रोसिस इन द रिट्रोपेरिटोनियम, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी टाइप है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। अच्छा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो है वो बिनाइन ट्यूमर है ऑस्टियोब्लास्ट का। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोइड प्रोड्यूस करता है, ये तो पता है हमें कि ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड प्रोड्यूस करता है, फिर कैल्शियम और विटामिन डी और फॉस्फेट मिलके इसकी मिनरलाइजेशन करते हैं, ये नॉर्मल है। तो इसका जो ऑस्टियोब्लास्ट है इसका बिनाइन ट्यूमर हो जाता है और ये मतलब ये किससे सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय अ रिम ऑफ रिएक्टिव बोन, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमा, ठीक है। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा क्योंकि इसमें बीच में क्या होगा, एक बिनाइन ट्यूमर होगा ऑस्टियोब्लास्ट का और रिएक्टिव रिम जो है वो उसको सराउंड करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमा, ठीक है। अच्छा, ये अकर करता है किस किस में, मतलब यंग एडल्ट्स में जो 25 ईयर से कम एज के होते हैं, मेल्स में ज़्यादातर देखा गया है। ओके, ये अराइज कहाँ से करता है, कॉर्टेक्स ऑफ द बोन से करता है और लाइक मोस्टली ये लॉन्ग बोन्स को इन्वॉल्व करता है, जिस तरह के फीमर वगैरह हो गया, ठीक है। और मतलब कॉर्टेक्स है या फिर डायफाइसिस और शाफ्ट से अराइज करता है, ठीक है। अच्छा, ये जब ग्रो करता है तो ये ग्रो करता है इनटू न्यू सेल्स, या ऑस्टियोब्लास्ट भी होते हैं उसके अंदर, फाइब्रस टिश्यूज़ भी होते हैं, कैपिलरीज, उस ट्यूमर के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से आपके पास प्रेजेंटेशन आएगी, बोन पेन होगा और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में ये बात याद रखनी है कि ये एस्पिरिन से ठीक हो जाता है। अब एक और हमारे पास ट्यूमर है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टोमा। ऑस्टियोब्लास्टोमा भी ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जैसा ही है बट ये थोड़ा सा लार्जर है। अब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ, ठीक है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा लेस देन 2 सेंटीमीटर का होगा, ये लार्जर होता है, और ये ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा मैंने अभी बताया था कि कॉर्टेक्स ऑफ द डायफेसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, या फिर शाफ्ट, मतलब लॉन्ग बोन में फीमर भी आ सकता है, टिबिया भी आ सकता है, ये वहाँ पे अराइज करता है। और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है ये वर्टेब्रा में अराइज करता है, ये पोस्टीरियर पोर्शंस ऑफ द वर्टेब्रा में ज़्यादातर अराइज करता है। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, इसका जो पेन होता है वो एस्पिरिन से ठीक हो जाता है, इसका बोन पेन नहीं रिस्पॉन्ड करता एस्पिरिन, ऑस्टियोब्लास्टोमा का नहीं करता रिस्पॉन्ड एस्पिरिन पे। ओके, अब देखिए, जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है इसमें जो ट्यूमर होता है ना, वो क्या करता है कि कॉर्टिकल बोन को, कॉर्टेक्स ऑफ द बोन है ना, या कॉर्टिकल बोन, उसको थिकन कर देता है। लेकिन इसमें एज सच ऑस्टियोब्लास्टोमा में कोई बोनी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसमें सिवियर वाला नॉक्टर्नल पेन होगा, मतलब रात को बहुत दर्द होगा, और ऑस्टियोब्लास्टोमा में हमेशा दर्द होता है, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट इसका क्या क्या है, ट्रीटमेंट में अगर ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग ऑस्टियोब्लास्टोमा की बात करें तो सर्जिकल एक्सिशन करेंगे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं कि ये दोनों बिनाइन ट्यूमर्स हैं और ये दोनों बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की मॉर्फोलॉजी भी तकरीबन सेम है, सिवाय जो मैंने बता दिया था कि साइज़ का डिफरेंस है। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है कि ये दोनों जो हैं वो टैन कलर्ड हैं, वेल सर्कमसाइज्ड मैस होते हैं और स्मॉल साइज़ होता है, और इनके अंदर इतनी ज़्यादा माइटोसिस नहीं देखी जाती, ठीक है। और इनके अंदर जो, मतलब ऑब्वियसली माइटोसिस तो है बिकॉज इट्स अ ट्यूमर, तो माइटोसिस है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम, बहुत एक्सेसिव माइटोसिस नहीं देखी जाती। दूसरी बात, इसमें जो एटिपिकल सेल्स हैं वो भी कम मिलते हैं। फिर है हमारे पास ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा जो है वो ट्यूमर ऑफ द बोन है विद एन ओवरलाइन कार्टिलेज गैप। ऑस्टियो और कार्टिलेज का मैस, ठीक है, मतलब बोन और कार्टिलेज मैस, इसको इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। ट्यूमर है बोन का जिसमें क्या होगा, कार्टिलेज में मतलब ओवरलाइन कार्टिलेज गैप है, ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर में सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ठीक है। ये अराइज करता है लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रोथ प्लेट। जो ग्रोथ प्लेट होती है ना, मेटाफाइसिस वाला जो रीजन होता है, उसकी लेटरल प्रोजेक्शन से, ये मतलब लेटरली उसके अराइज करता है, और फिर बोन इज़ कंटिन्यूस विद द मैरो स्पेस, ठीक है। जो ग्रोथ प्लेट के लेटरल रीजन से उनसे अराइज करता है और पूरी मैरो स्पेस पे कंटिन्यू होता है, ठीक है।
ओवरलाइन कार्टिलेज कैन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जो ओवरलाइन कार्टिलेज है ये वाला मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू कॉन्ड्रोसार्कोमा, लेकिन ये रेयर है। कॉन्ड्रोसार्कोमा क्या है? मेलिग्नेंट कार्टिलेज ट्यूमर, तो इसमें भी ये हो सकता है ट्रांसफॉर्म जो ओवरलाइन कार्टिलेज है।